तो ईरान ने इस जंग में एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया है जो उसके लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ये ना कोई मिसाइल थी, ना ही कोई ड्रोन, बल्कि समुद्र का एक ऐसा रास्ता जिसका इस्तेमाल ईरान ने किया। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस पर ईरान ने ऐसा कंट्रोल किया हुआ है कि दुनिया की कोई ताकत इसको खुलवा नहीं पा रही है, और अब ईरान इस पर टोल भी लगाने की बात कर रहा है। एक बहुत छोटा, बहुत संकरा सा समंदर का हिस्सा, और वो इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आया। ईरान की मिसाइलों और सस्ते लेकिन बेहद कारगर ड्रोन्स ने कमाल कर दिया। लेकिन हॉर्मुज एक ऐसा हथियार बना जिसमें न बारूद था न बम, लेकिन अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी बेदम कर दिया। करीब 160 किलोमीटर लंबा और 40 से 60 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता, जो कहीं कहीं तो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा। समंदर में ये वो रास्ता है जहां से दुनिया के कच्चे तेल का करीब 20% गुजरता है। 28 फरवरी से पहले ये खुला था, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद ट्रंप इस बात की जंग लड़ते रहे कि हॉर्मुज को ईरान से खुलवाना है, क्योंकि ईरान ने इस रास्ते पर ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि बड़े बड़े देश इसे तोड़ने में नाकाम हो गए। ईरान ने घोषणा कर दी कि इस रास्ते से दुश्मन का कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। अमेरिका और इजराइल से संबंध वाला कोई कंटेनर नहीं जाएगा। बिना इजाजत जो भी गुजरने की कोशिश करेगा उस पर अटैक होगा। ईरान ने चीन, रूस जैसे मित्र देशों के लिए रास्ता दिया, लेकिन बाकी के लिए रोक दिया। कुछ जहाजों पर हमला भी हुआ। जंग के दौरान हॉर्मुज से इक्का दुक्का जहाज ही निकल पाए। अमेरिका ये कहता रहा कि ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है, उसकी नौकाएं डुबो दी हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी। यहाँ से तेल के जहाजों का निकलना बंद हो गया। कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। कई देशों में गैस का संकट भी होने लगा। जानकारों के मुताबिक ईरान को बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार बनाने से रोकने की कोशिश में अमेरिका ने ईरान के हाथ में दूसरा हथियार थमा दिया। ईरान को ये बात समझ आ गई है कि हॉर्मुज पर अपनी पकड़ के जरिए वो दुनिया के ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकता है। ईरान की ये ताकत किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ईरान ने इस पतले से रास्ते में अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करने के लिए सस्ते लेकिन प्रभावी हथियारों का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पानी के अंदर माइंस बिछा दी, तट पर माजिद जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां तैनात कर दी, एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें तैनात कर दी। इसके अलावा छोटी बोट से हमले की रणनीति बनाई। आत्मघाती बोट का एक हमला करोड़ों डॉलर का नुकसान कर सकता है। हॉर्मुज से हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। ईरान ने हॉर्मुज को अपनी भौगोलिक स्थिति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी अहमियत के कारण अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बना लिया। ईरान कह चुका है कि अब वो टोल वसूलेगा। जानकारी के मुताबिक 2 हफ्ते के सीज फायर के प्लान के तहत ईरान और ओमान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज पर $2 मिलियन यानी करीब 19 करोड़ का टोल वसूलने की योजना पर काम कर रहा है। तेल टैंकरों के लिए ये शुल्क $1 प्रति बैरल कार्गो के आधार पर भी हो सकता है, जो एक बड़े टैंकर के लिए $2 मिलियन के बराबर बैठेगा। इस टोल से होने वाली कमाई को ईरान और ओमान के बीच साझा की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल युद्ध के बाद अपने देश के पुनर्निर्माण में करेगा, और अगर ये व्यवस्था आगे जारी रही तो हॉर्मुज पर लगने वाला टोल अब ईरान की कमाई का एक जरिया बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
एक तरफ इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया, तो वहीं इजराइल ने ईरान की हर कमर को तोड़ने का पूरा काम किया, हर सहयोगियों को घुटनों पर लाने का काम किया। और उसी से जुड़ा अगला बड़ा अपडेट आपको बता दें, इजराइल का लेबनान पर हमला एक बार फिर से लगातार देखने को मिल रहा है। पूर्वी लेबनान के अल हरमेल में बमबारी की गई है। पेट्रोल पंप के पास हमले में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देखिए, दक्षिणी लेबनान में कासमैया ब्रिज पर हमले हुए हैं। लेबनान के और भी कई शहरों में बमबारी हुई है। आप देखिए, एक के बाद एक विस्फोट होते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे और कई इमारतें आपको दिख जाएंगी। क्योंकि काफी दूर की ये तस्वीर आप देखिए, कई इमारतें हैं, एक ब्लास्ट होता है, दूसरा ब्लास्ट होता है और इस तरीके से बमबारी लगातार जारी है। आप देखिए, पूर्वी लेबनान में अल हरमेल में ये जबरदस्त बमबारी हुई। तो सीजफायर के बाद भी हमलों का दौर थमा नहीं है, धमाके ही धमाके। ईरान की तरफ से आपको बता दें, ईरान के लवान द्वीप पर हमलों से जोरदार धमाका हुआ। लवान में एक तेल रिफाइनरी पर भी ये हमले हुए हैं और सीजफायर ऐलान के कुछ ही घंटों बाद ये बड़ा अटैक हुआ। एक साथ कई हमलों से रिफाइनरी में आग लग गई। फारस की खाड़ी में ये ईरान का अहम तेल केंद्र है। सीजफायर ऐलान के बाद हमले से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अपने ऑयल सेंटर पर हमले से ईरान भड़क सकता है और ईरान भड़क भी रहा है। IRGC ने यह साफ कह दिया है कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है। समझिए, सीधी चेतावनी, हम दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है, तो वहीं कुवैत की अगर बात करें तो सीजफायर के बाद ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया है कुवैत पर। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने ईरानी हमले की पुष्टि की है और कहा है कि हमने ईरान के 28 ड्रोन नाकाम कर दिए। ईरान ने ऑयल सेंटर पर, पावर प्लांट पर निशाना किया है। पानी के कई डिस्टिलेशन प्लांट्स पर भी उसने हमला किया है और ईरान के हमले से कई जगहों पर बड़ा नुकसान भी हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके से अटैक्स लगातार जारी है। बात UAE की, युद्ध विराम के बाद भी UAE में ईरानी हमलों से कोहराम मचा हुआ है। अबू धाबी के गैस प्लांट पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया गया। UAE ने कहा कि एयर डिफेंस से हमले हमने नाकाम जरूर कर दिए हैं, लेकिन प्लांट में से एक मिसाइल गिरने के आग लग गई है गिर जाने की वजह से। तो ईरानी हमले से एक भारतीय समेत 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है और फिलहाल प्लांट का कामकाज रोकना पड़ा। ये जानकारी UAE की तरफ से दी गई। और अब बात बहरीन की। बहरीन में मिसाइल हमले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के बाद सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी मनामा समेत कई इलाकों में धमाके सुने गए हैं। ईरान के हमले से बहरीन में एक घर में आग लग गई। तो ईरान के ताजा हमले से लोगों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे और बात सऊदी अरब की करेंगे। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर बड़ा हमला हुआ है। 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन हॉर्मुज का विकल्प है। ईरान ने सऊदी पर कई ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। सऊदी ने 5 मिसाइलों को हालांकि बीच में मार गिराया है। किस तरीके से हमले लगातार जारी है, ये हमने आपको बताया। अलग अलग जगहों पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत मर्क्यूरियल आदमी है। अपना इरादा बदलते रहते हैं, फैसले बदलते रहते हैं। जब एक तरफ से कह रहे थे कि मैं उनकी सभ्यता को मिटा दूंगा एक्सेट्रा, दूसरी तरफ फिर उसने एकदम से समझौता कर लिया, एक ऑफर कर दिया कि भाई 2 हफ्ते के लिए सीज फायर होगा। तो ये उन्होंने कुछ किया है जो काफी अनएक्सपेक्टेड है। ईरान में तो लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रंप को कोई शाबाशी नहीं मिली है कहने के लिए, क्योंकि जहां वो कहता रहा हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे, ईरान को घुटनों पे ले आएंगे, वो नहीं कर पाया। अगर ये अग्रीमेंट इंप्लीमेंट होता है, और ये मुझे पता नहीं कि ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट के 2 घंटे के बाद फिर मिसाइलें उड़नी शुरू हो गई थी। आज सुबह भी थोड़ी देर पहले मेरे फ्रेंड्स ने, इजराइल वालों ने बताया कि एक और मिसाइल आ गई थी वहां से। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सीरियस है, कौन किस पे भरोसा करता है, ये बहुत जरूरी बात है। इस बीच अमेरिका से बातचीत को लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में सीज फायर होने पर ही बातचीत। ईरान की तरफ से कहा गया है कि लेबनान में सीज फायर होगा तभी बातचीत संभव है, यानी कि संकेत ईरान ने सीधे तौर पर दे दिए हैं। बातचीत लेबनान में सीज फायर पर निर्भर रहेगी। 8 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो वार्तालाप होनी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले कहा कि लेबनान का सीज फायर में जिक्र नहीं हुआ, जबकि जो शर्तें ईरान की तरफ से दी गई है उसमें साफ तौर पर लेबनान का जिक्र किया गया है। और एक बार फिर से ईरान ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि सीज फायर होने पर ही बातचीत होगी। अगर लेबनान में सीज फायर हुआ तभी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
तो लगातार लेबनान जो है वो मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह लड़ाके लगातार इस युद्ध में ईरान की मदद कर रहे थे और ईरान भी अपने सहयोगियों के लिए डट कर खड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि हम साथ युद्ध जारी रखेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, लेबनान को सीजफायर में आप शामिल कीजिए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया है। कागज पर जंग जरूर थम गई है, बमबारी जरूर रोक दी गई है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी धधक रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त युद्ध विराम की घोषणा हो रही थी उसी वक्त इजराइल ने लेबनान पर हमले बोल दिए। उसके बाद ट्रंप और उसके जूनियर जेडी वेंस का युद्ध विराम को लेकर अजब गजब सा बयान सामने आया और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये युद्ध विराम टिकेगा या ये सिर्फ तूफान से पहले की एक शांति भर है। सवा महीने से ज्यादा समय तक बारूद से झुलसने के बाद पश्चिम एशिया अभी शांत है। वहाँ जिंदगी नई उम्मीदों से लबरेज है। सारी दुनिया इसे सही फैसला मान रही थी। तभी युद्ध विराम के कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप नया बयान जारी कर देते हैं। उन्होंने लिखा, ईरान के सुझाव अच्छे हैं, लेकिन शर्तें नहीं मानी तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता सही नहीं रहा तो दोबारा जंग शुरू करना बेहद आसान है। हम किसी भी समय वापस युद्ध की स्थिति में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान के साथ बातचीत लगभग पूरी है, कई शर्तों पर सहमति बन चुकी और जल्दी ही अच्छी खबर मिल सकती। लेकिन अच्छी खबर के साथ उन्होंने युद्ध वाली धमकी भी दे डाली। उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि समझौता अभी बेहद नाजुक मोड़ पर है। यानी ट्रंप और उनके साथियों ने शांति के बीच युद्ध की चिंगारी को फिर से हवा देने वाला बयान दे डाला है। दूसरी तरफ युद्ध विराम की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि लेबनान से भी धमाकों की आवाजें आने लगी। ये उसी हमले की तस्वीरें। इन सब के बीच युद्ध विराम में वाहवाही लूटने के लिए पाकिस्तान भी कूदा था। उसने कहा कि ईरान इजराइल के साथ लेबनान में भी सीज फायर लागू है। ये ट्वीट देखिए। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद इजराइल ने लेबनान पर धमाके करने शुरू कर दिए, बारूद का मुंह खोल दिया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि लेबनान को लेकर वो नहीं मानेंगे, वो उस पर हमला करते रहेंगे और लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है। इजराइल ने यहाँ लेबनान में एक बहुत बड़ा हमला किया, वो भी एक कॉफी शॉप पे। कई लोग मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। कुछ लोग कहते 8 मारे गए, कहीं उनकी संख्या ज्यादा बताई गई है। लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो इसमें साफ लग रहा है, देख लीजिए तबाही कहाँ हुई है। एक कॉफी शॉप था जिस पे हमला हुआ, ये देख लीजिए। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ी चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो वो भी इजराइल पर पलटवार करता रहेगा। यानी युद्ध की आग अभी भी सुलग रही है। इतिहास गवाह है, इजराइल और अमेरिका अपनी रणनीतिक बढ़त के लिए कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। पिछले महीने 18 मार्च 2026 को इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े साउथ पार्क गैस फील्ड पर हमला किया था। यह हमला उस वक्त हुआ था जब युद्ध विराम की बातें चल रही थी। हमले के बाद ट्रंप ऐसे किसी भी हमले की जानकारी से इनकार कर रहे थे। वो कह रहे थे उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, इसमें उनकी कोई मर्जी नहीं थी। तो क्या माना जाए, इजराइल अमेरिका से अलग जाकर भी ईरान पर हमले कर सकता है क्या? ट्रंप और नेतन्याहू यानी दोनों नेता अपने अपने देशों में भारी राजनीतिक दबाव में हैं, जो युद्ध को फिर से भड़काने का कारण बन सकता है। अपने ही देश में ट्रंप पर महाभियोग का भी साया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेताओं ने ट्रंप को हटाने की मांग तेज कर दी। उन पर सभ्यता मिटाने की धमकी देकर नरसंहार को बढ़ावा देने के आरोप है। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप को युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और ईरान आज भी डटा हुआ है। दूसरी तरफ इजराइल में विपक्ष के नेता नेतन्याहू पर सीजफायर को लेकर निशाना साध रहे हैं, युद्ध विराम को रणनीतिक विफलता बता रहे हैं। नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने ईरान को बिना घुट्टे टिकाए शांति का मौका दे दिया। युद्ध विराम से उनकी आक्रामक नेता वाली छवि को झटका लगा है। अपनी छवि बचाने के लिए नेतन्याहू लेबनान में मोर्चा खोलकर रखना चाहते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं जब नेता घर में घिरते हैं तब जंग बाहर भड़कने का खतरा बढ़ जाता है। इजराइल में अगले चुनाव 27 अक्टूबर 2026 तक होने हैं। नेतन्याहू को अपनी कट्टरपंथी वाली छवि बनाए रखनी है, वरना उनका गठबंधन गिर सकता है। अमेरिका में भी 3 नवंबर 2026 को मिड टर्म चुनाव है। ट्रंप को दिखाना है कि वो एक मजबूत नेता है जो दुनिया में शांति ला सकते हैं। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने युद्ध विराम के बीच असमंजस वाला बयान दिया है, वो युद्ध विराम को पलीता लगा सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।